मैं जो लाइव कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? मेरे लिए, आप लोग सभी के लिए। ये सब मूल कारणों की ओर वापस जाता है जिन पर मैंने ऑन पैसिव को देखा। मैं और पीटर रॉजर्स ने 2018 में ऑन पैसिव को देखा, और वह ये था कि हम एक ऐसी कंपनी की तलाश कर रहे थे जो उत्पाद बेचती हो और हम उस बिक्री का उपयोग कर सकें, कार्यक्रम या व्यवसाय इसे लाभ उठाने के लिए और इसे अपने लिए उपयोग करने के लिए, कमीशन बढ़ाने के लिए, टीम, ये सब बातें। और जब हमने अशिम मुफर्रा की 2 ऑडियो सुनी तो ये वास्तव में हमारी ध्यान खींचने वाला था। हम कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले जिसने दूसरों से इस तरह बात की हो, जिसने वास्तव में हमें यह दृष्टि दी हो कि क्या संभव है, और उसने निश्चित रूप से हमें उत्साहित किया। अब जिस समय से हम ऑन पैसिव में हैं, क्या यह उतार चढ़ाव भरा रहा है? हां, यह उतार चढ़ाव भरा रहा है। क्या हमने प्रगति की है? मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हमने प्रगति की है। मुझे लगता है हमने एक बहुत ही खड़ी पहाड़ी चढ़ी है और हम इसके शीर्ष से थोड़ी गिरावट का सामना कर चुके हैं, और हम दूसरी तरफ काफी नीचे उतर चुके हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से नीचे नहीं पहुंचे हैं। हमने खुद को रोक लिया है और हम फिर से दूसरी तरफ चढ़ने के लिए खुद को झाड़ रहे हैं। अब व्यापार में उतार चढ़ाव एक बहुत सामान्य बात है। यह हमेशा होता है। आप जानते हैं, लोगों के अच्छे साल होते हैं, लोगों के बुरे साल होते हैं। व्यापार के प्रारूपों में चीजें बदलती हैं, यहां तक कि वे व्यापार करने का तरीका भी बदलता है। आपको एक प्रमुख उदाहरण देता हूं कि कैसे व्यापार मॉडल बदलते हैं। आप अमेज़न को देखें। अगर मैं आज आपको अमेज़न कहूं तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? ये डिलीवरी और खरीदारी कर रहा है, ऑनलाइन उत्पाद और पार्सल भेजना। मेरे लिए यही अमेज़न का असली मतलब है। क्या यह इस तरह शुरू हुआ था? नहीं, यह इस तरह शुरू नहीं हुआ, है ना? यह सेकंड हैंड किताबें बेचने से शुरू हुआ। यहीं से इसकी शुरुआत हुई, और उन्होंने अपना व्यापार मॉडल इसलिए बदला क्योंकि यह इस दिशा में विकसित हो गया। व्यापार में यह विकास बहुत सामान्य है दोस्तों। लोग एक विचार के साथ शुरू करते हैं कि वे इसे कैसे चाहते हैं, और किसी न किसी कारण से वह व्यापार मॉडल बदल सकता है। अब हम उत्सुकता के साथ सांस रोके हुए 2.0 का इंतजार कर रहे हैं। फेज 2, आप इसे ऑन पैसिव का जो भी नाम देना चाहें, यह शायद अपना नाम भी बदल सकता है। मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन चलो हम उस चीज पे अनुमान न लगाई जो हमें नहीं पता। सभी के लिए मुझे पता है, और मैं जारी रखूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह ऑन पैसिव है। अगर भविष्य में यह बदलता है तो ऐसा ही सही। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि जो व्यापार मॉडल हम जानते हैं, जिसे हम पहचानते हैं, जो उत्पाद और सेवाएं हम जानते हैं और पहचानते हैं, वे सभी अभी भी बरकरार हैं। अगर भविष्य में हम अलग अलग रास्तों पर जाने लगें क्योंकि वहीं व्यापार का अंत है, तो ऐसा ही सही। तो मैं यहां अभी भी क्यों हूं? मैं यहां आप लोगों को उपदेश क्यों दे रहा हूं? मुझे लगता है क्योंकि मुझे अभी भी उस विश्वास है कि ऑन पैसिव के साथ क्या संभव है अगर आप इसे वास्तव में विश्लेषण करें। और मैं यह बहुत सच्चाई से कह रहा हूं, इससे पहले कि मैं यह कहूं, मुझे बस आपसे खुलकर बात करने दें। मैं समझता हूं दोस्तों, मैं समझता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह ही हूं। मैं ऑन पैसिव का संस्थापक हूं। मैं निराशा को समझता हूं, मैं चिंता और उतार चढ़ाव, उन भावनाओं को समझता हूं जो हम सभी अनुभव कर रहे हैं, या तो अब या हमने बाकी सब कुछ कर लिया है। मैं समझता हूं, मैं इसे समझता हूं। मैं बिल्कुल वैसा ही हूं। मेरे अच्छे दिन होते हैं, मेरे बुरे दिन भी होते हैं, लेकिन एक चीज है जिसे मैंने हमेशा पकड़े रखा है। वह है पहली बार जब मैंने हमारे सीईओ को सुना, जो ऊर्जा मुझे उनसे मिली, क्योंकि वह ऑन पैसिव के साथ एक संभावना के रूप में जो कुछ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप चीजों को इतनी नाटकीयता से बदल रहे होते हैं तो यह आसान नहीं होता। जब आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो वास्तव में लोगों को गलत तरीके से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी सुख सुविधा की गाड़ी खत्म हो जाए, तो फिर आप देखेंगे कि लोग आपके खिलाफ प्रतिक्रिया देंगे। वे आपको पटरी से उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। वे आपके खिलाफ हर संभव प्रयास करेंगे, आपको शोषण करने के लिए, आपको किसी भी तरह से, किसी भी रूप में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वे उस चीज में विश्वास नहीं करते जो आप कर रहे हैं और जो आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वे कंपनी से ऊपर खुद के बारे में सोच रहे हैं, या वे बस आपको इसे करने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
हम यहां समुदाय के रूप में हैं, हम यहां प्रवक्ता के रूप में हैं, आप इसे जो भी नाम देना चाहें। मैं ये सब करने का एक हिस्सा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी एक साथ रहें। मैं हमारी समुदाय, हमारे लोगों के आंदोलन को एक साथ रखना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी यहां रहें। आखिर में जब हमारे सीईओ कहते हैं, चलो यही है, अपने ओएस खोलो, जाओ और देखो, मैं चाहता हूं कि जब यह हो तो हम सभी वहां हों। मैं नहीं चाहता कि लोग किनारे से गिरें। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि मुझे और नहीं चाहिए, मैं यह और नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं दृढ़ता से मानता हूं कि इंतजार करना इसके लायक होगा। मैं दृढ़ता से मानता हूं कि हम जो देखेंगे उससे हम चौंक जाएंगे। मैं दृढ़ता से मानता हूं कि वह अपने वादों को पूरा करेगा क्योंकि वह दृढ़ निश्चय है। इसे करना या मरना। मैंने कभी ऐसा आदमी नहीं देखा जो इतना अडिग हो कि वह इसे सही करने जा रहा है, कि वह हमें सभी को कंपनी के भीतर विजेता बनाने जा रहा है। मैंने कभी किसी को ऐसा करते नहीं देखा। क्योंकि लगभग हर सीईओ जिसे मैंने कभी देखा है या किसी व्यवसाय में उच्च कार्यकारी जिसे मैंने कभी देखा है, वे सभी क्या कर रहे हैं? सोचिए, वे इसे एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, पैसा। मैं इससे कितना कमा सकता हूं, इसे बाहर मैं कितना कमा सकता हूं? क्या मैं उन लोगों का लाभ उठाऊं जो मेरा अनुसरण कर रहे हैं? मैं उत्पाद बेचकर कितना कमा सकता हूं? ठीक है, यह वह व्यापार मॉडल है जो आप हर जगह देख सकते हैं। जब लोग नए व्यवसाय बनाते हैं और शुरू करते हैं तो वे या तो एक व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई आएगा, उन्हें इसके लिए पैसे देगा और फिर वे इसे एक पैकेज के रूप में बेच देंगे। और कई कंपनियां इस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ऐसा करती हैं। कई कंपनियां ऐसा सिर्फ हमें धोखा देने के लिए करती हैं। कई कंपनियां वास्तव में यह नहीं समझती कि लोगों का समुदाय कितना महत्वपूर्ण है। मैंने इस बारे में दूसरे दिन बात की थी। अब और अधिक कंपनियां यह समझ रही हैं कि एक समुदाय उनके व्यवसाय की सफलता में कितना फर्क डालता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, कैसे गूगल काम करता है। अब ये सभी चीजें इस तरह काम करती हैं कि वे ट्रेंड्स का उपयोग करते हैं और वे इन ट्रेंड्स को सोशल मीडिया में बहुत ऊंचा रखते हैं ताकि जो कुछ भी हो रहा है उसकी अधिक दृश्यता मिल सके। आपको लोगों का एक समुदाय होना चाहिए ताकि आप सब कुछ फैला सकें, बहुत सारे जाल और अंगुलियों के साथ और बाकी सब कुछ इसे काम करने के लिए। मैं आपको बताने के लिए यहां हूं कि मैं यहां तब तक रहूंगा। यह शुरू होता है और फिर मैं इस कंपनी के साथ पूरी ताकत से आगे बढ़ने वाला हूं। यही मैं करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ रहें। एक सेकंड रुको। वह कौन है? हे, मेरे दोस्त राम ने मुझे अपनी बड़ी स्क्रीन पर रखा है। उम्मीद है कि मैं वहां अच्छा दिख रहा हूं मेरे दोस्त, और मैं आपकी आवाज बनने की कोशिश करता हूं। मैं, चाहे यह सही हो या गलत, मैं थोड़ा सा सीधे बात करने की कोशिश करता हूं। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि चीजें कैसे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको उन चीजों के बारे में कोई बकवास न बताऊं जो मैं देखता हूं और जो मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि कोई ऐसा हो जैसे मैं, जो आप लोगों को समझता हो और आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको चीजें ऐसे तरीके से पहुंचाऊं कि आप समझ सकें। जब लोग थोड़ी पहेलियों में बात करते हैं तो ये थोड़ा सा, मुझे पता है, समझ में नहीं आता। मैं सच में कोशिश करता हूं कि हम सभी जानें कि क्या हो रहा है और हम कहते हैं, आह हां यही है, और हम चलते हैं। यही मैं करने की कोशिश करता हूं। लेकिन सबसे बढ़कर मैं यहां हूं और मैं यहां रहने के लिए हूं। मैं इस व्यवसाय में कुछ ऐसा देखता हूं जो मैं कहीं और नहीं देख सकता। उसके बाद मैंने बाहर कुछ भी नहीं देखा है। ऑन एंड पैसिव में शामिल हुआ ताकि मैं यहां जो कुछ कर रहे हैं उसका मुकाबला कर सकूं। एकमात्र अन्य कंपनी जिसके बारे में मैंने कभी सुना है जिसने ऑन पैसिव के समान कुछ करने की कोशिश की और किया, वह माइक्रोसॉफ्ट थी। जब उन्होंने एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड दस्तावेज और सभी को एक साथ मिलाकर एक पैकेज बनाया और इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहा। यह एकमात्र अन्य कंपनी है जिसके बारे में मैंने कभी सुना है जो डिजिटल उत्पाद आधारित व्यवसाय है, जिसने सब कुछ यानी व्यक्तिगत हिस्सों को एक जगह एक पैकेज में रखा है
और आपको खुद से यह पूछना होगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। 90 के दशक की शुरुआत के बाद जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ किया, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो मैंने पहले कहा था, जब कंपनियां सीईओ और कार्यकारी समय, पैसे, तनाव और सभी तत्वों पर विचार करते हैं जो इसमें शामिल होते हैं। एक ओईएस को एक साथ रखना, व्यक्तिगत उत्पाद जो आप अपने ब्राउजर को छोड़े बिना क्लिक कर सकते हैं, आपको किसी भी चीज में फिर से लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, और बाकी सब कुछ आपको वास्तव में हमारी सीईओ की यहां जो कुछ हो रहा है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि अन्यथा क्या होगा, अन्य कंपनियां इसे कर चुकी होती। और चलिए उस बात पर ध्यान देते हैं कि अन्य कंपनियां इसे कर रही हैं। हम इस अवधि में कितनी देर से हैं? सार्वजनिक रूप से लॉन्च हुए 6 साल से अधिक हो चुके हैं, और इन 6 वर्षों के भीतर हमें पता है कि अन्य व्यवसायों में हमारे कैंप में जासूस हैं। हमें पता है कि वेबिनार्स में जहां हम अपने सीईओ के साथ भाग्यशाली रहे हैं, वहां हमारे पास जासूस रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं ये जानने के लिए कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑन पैसिव की जानकारी रखी है कि हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उत्पादों और सेवाओं के साथ इसे कैसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वे उत्पाद और सेवाएं क्या होने वाली हैं। आप जानते हैं कि उनके पास इसे बनाने के लिए पर्याप्त समय था, बिल्कुल वही जो ऑन पैसिव करने जा रहा है। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरी राय में एक कारण, और इसका कारण यह है कि वे नहीं मानते कि इसके भीतर लाभ का मार्जिन उस परेशानी के लायक है जो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेलानी मार्कानो, मुझे लगता है कि यही मार्कानो है। चाय क्लब में आपका स्वागत है अगर आप पहले नहीं जुड़े हैं। शानदार। तो आपको अपने आप से यह सवाल पूछना होगा, और मेरे लिए यह हम सभी के लिए एक बड़ा लाभ है। इसका मतलब है कि हमारी सीईओ पैसे से प्रेरित नहीं है। हमारी सीईओ ऐश्वर्य या शक्ति या ऐसी किसी चीज से प्रेरित नहीं है। उनकी प्रेरणा हमारे जीवन में बदलाव लाने की है, आम आदमी के लिए। आप जानते हैं, मैं एक आम आदमी हूं। मैं एक संकीर्ण नाव पर रहता हूं। मेरे पास एक शानदार कार नहीं है, मेरे पास एक बड़ा घर या ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं बस एक हूं, सामान्य सामान्य आदमी जैसे हर एक अन्य व्यक्ति जो अब ऑन पैसिव का हिस्सा है, बाहर है। वे हमें कुछ ऐसा दे रहे हैं जो हमें उपकरण, सेवा और वास्तव में हमारे जीवन को सबसे सकारात्मक तरीके से बदलने की क्षमता देता है। यही वजह है कि मैं जो कर रहा हूं वही कर रहा हूं। यही वजह है कि मैं इस विश्वास को मजबूती से पकड़े हुए हूं जो ऑन पैसिव के साथ हासिल किया जा सकता है। मैं इसका उपयोग करने जा रहा हूं, और मैं इसे जितना संभव हो सके पूरी तरह से आगे बढ़ाने जा रहा हूं। तो मैं भी यही मानता हूं, बिल्कुल वही जो ब्रायन कोपलैंड ने अभी कहा। हमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है कि ऑन पैसिव मानवता के लिए क्या प्रदान करेगा जो किसी की भी कल्पना से परे है। चीजें आपके विश्वास से कहीं अधिक बड़े पैमाने पर आ रही हैं। बिल्कुल, यह बस एक और बात है। क्या यह इस व्यवसाय का एक और पहलू नहीं है? इसका मानवतावादी पहलू। हम जो करने जा रहे हैं वो अच्छे काम हैं जो हम करने जा रहे हैं। लेकिन अशमीत फराह जानते हैं कि हमें एक साधन की जरूरत है दोस्तों। उन्होंने हमेशा कहा है, पहले अपने जूते भर लो, अपनी जेबें भर लो। पहले सुनिश्चित करें कि आप आरामदायक हैं। सुनिश्चित करें कि आपका परिवार सुरक्षित है। पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास वो चीजें हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। फिर हम दूसरों की मदद करना शुरू करेंगे। वह ऐसा क्यों कह रहा है? पैसा वहां है, इसमें कोई समस्या नहीं है। पैसा पहले से ही वहां है। पैसे का वितरण ही समस्या है। 2%। हमने 2% के बारे में कितनी बार बात की है? दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखो। अश्लील अरबपति। वे जल्द ही पहले ट्रिलियनर बनने वाले हैं। मेरा मतलब है, ये अश्लील है। किसी को भी इतनी ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। और यही है, हमें हमारे सीईओ द्वारा कई बार कहा गया है कि पहले खुद को संभालो, सुनिश्चित करो कि आप जिस देश में हैं वहां आप आरामदायक हैं, और फिर चलो दूसरों की मदद करें। और जब हम मदद करने की बात करते हैं तो हम किसी पर पैसे की बौछार करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं, ये जरूरी नहीं कि मददगार हो। लोगों के समूहों का समर्थन करना जो दूसरों के लिए जो कर रहे हैं, यह मददगार है।
किसी और द्वारा पहले से किया जा रहा काम करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वे और अधिक करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वित्तीय संसाधन नहीं है। उनका समर्थन क्यों नहीं करें जो वे कर रहे हैं? यह वास्तव में मददगार है। आप ये नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे पहले से क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसा खोजो जिसके प्रति आप उत्साही हों और उन संगठनों को खोजो जो पहले से ही यह कर रहे हैं। उनकी मदद करें ताकि आपका क्षेत्र बेहतर हो सके। यह वास्तव में मददगार है और यह वास्तव में मदद कर रहा है। खैर दोस्तों, मैंने काफी बातें कर ली हैं। हालांकि यह कहना सुरक्षित है, मैं ऐसा हूं। यहां मैं अभी भी ऑन पैसिव के साथ संभावनाओं को लेकर उत्साहित हूं। यह कब होगा मुझे नहीं पता दोस्तों, ईमानदारी से कहूं तो यह अगले हफ्ते हो सकता है, यह अगले हफ्ते के बाद भी हो सकता है, यह 1 महीने के समय में हो सकता है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात मुझे पता है कि हमारा सीईओ अपनी पूरी ताकत लगा रहा है ताकि यह जल्द से जल्द हो सके। जब भी वह समय सीमा होगी मुझे नहीं पता। वह हम में से किसी भी एक से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, यह तो निश्चित है। खैर आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। आप जहां भी हैं दोस्तों, आपका सप्ताहांत अच्छा हो। ठीक है, मैं सोमवार को जेन के साथ फिर मिलूंगी, सोमवार फंडे, जब तक कि कुछ प्रतिकूल घटना न घट जाए। और फिर जाहिर है मैं आपको भी बताऊंगा। यहां होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज आप में से 200 से अधिक लोग हैं, जो शुक्रवार के लिए शानदार है। और वैसे मेरे बुधवार के वीडियो पर जो व्यूज मिले उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओईएस अपडेट और पुनरावलोकन के लिए एक भी बिल्कुल अद्भुत। मैं यहां आपके सामने होने और जो समर्थन मुझे मिला है उसके लिए बहुत गर्वित और विशेष महसूस कर रहा हूं। मैं सच में यह दिल की गहराइयों से कह रहा हूं। और एक बार फिर दोस्तों, आपके सभी स्नेहपूर्ण शब्दों के लिए धन्यवाद। और जेम्स की मां के बारे में जो संदेश और ईमेल हमें मिले हैं, मेरी तरफ से बस इतना ही। आप सभी से बहुत बहुत जल्द बात होगी। फिलहाल अलविदा।